ये कहानी है नीलगिरी की धुंधली पहाड़ियों के बीच बसे एक पुराने बंगले की, जहां मोहब्बत और मौत के बीच की लकीर धुंधला गई थी। ये दास्तां है रूही की, जो एक रूहानी चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन उसकी रूह में आज भी एक अधूरा प्यार जिंदा था। करीब 50 साल पहले रूही उसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो आर्यन नाम के एक चित्रकार से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव के कुछ रसूखदार लोगों ने जो रूही को हासिल करना चाहते थे, एक साजिश रची। उन्होंने आर्यन को धोखे से मार दिया और रूही को उसी पुराने बंगले के पीछे कुएं में फेंक दिया। तड़प तड़प कर मरते वक्त रूही के मन में केवल दो ही चीजें थी, आर्यन के लिए बेइंतहा प्यार और उन कातिलों के लिए भयानक नफरत। यही तलब उसे एक रूहानी चुड़ैल बना गई। वक्त बीता और 50 साल बाद उस बंगले में एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार का बड़ा बेटा ईशान बिल्कुल आर्यन जैसा दिखता था। वो भी एक चित्रकार था। जैसे ही ईशान ने उस बंगले में कदम रखा, रूही की सोई हुई रूह जाग गई। रूही अब वैसी खूबसूरत लड़की नहीं थी। उसकी आंखें धसी हुई थी, उसका चेहरा उतना खूबसूरत नहीं था। लेकिन जब उसने ईशान को देखा तो उसकी क्रूरता पिघलने लगी। उसे लगा कि उसका आर्यन वापस आ गया है। रूही ने ईशान को डराना नहीं शुरू किया, बल्कि वो उसे अपनी यादें दिखाने लगी। रात के सन्नाटे में ईशान को अपने कमरे में पुरानी खुशबू महसूस होती। उसे दीवार पर ऐसे चित्र दिखने लगते जो उसने कभी बनाए ही नहीं थे। एक रात ईशान ने देखा कि एक सफेद साया थोड़ी दूर में खड़ा है। वो डर के मारे जम गया, लेकिन उसे साये ने हमला नहीं किया। उसने अपनी धुंधली आवाज में कहा, तुम आ गए। मैंने बरसों तक इन पेड़ों से तुम्हारा नाम पुकारा है। ईशान को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। रूही की रूहानी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो ईशान को उस पुराने दौर में ले गई। उसने उसे दिखाया कि उसे कैसे मारा गया था। ईशान को अपनी रूह के किसी कोने में वो दर्द महसूस होने लगा, जैसे वो सच में आर्यन ही हो। गांव वाले जानते थे कि रूही की रूह जाग चुकी है। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया ताकि उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। तांत्रिक ने बंगले के चारों ओर आग का घेरा बना दिया और मंत्र पढ़ने लगा। रूही तड़पने लगी। उसकी रूहानी ताकत कम हो रही थी। वो अपनी असली डरावनी शक्ल में आ गई। बिखरे बाल, खूनी नाखून और चीखती आवाज। वो चाहती तो पूरे गांव को तबाह कर सकती थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ ईशान पर थी। ईशान दौड़कर उस आग के घेरे के पास पहुंचा। उसे रूही की आंखों में डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक तड़पती हुई प्रेमिका नजर आई। उसने चिल्लाकर कहा, इसे मत मारो, ये सिर्फ प्यार चाहती है। रूही ने ईशान की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके उस आग को बुझा दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी अपनी रूह बिखरने लगी। उसने ईशान के माथे को अपनी ठंडी रूहानी उंगलियों से छुआ और कहा, इस जन्म में तुम सलामत रहो। अगले जन्म में शायद हम फिर मिलेंगे। सुबह होते ही बंगला खाली था। रूही का साया गायब हो चुका था। ईशान वही बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जो उसने रात के अंधेरे में पूरी की थी। वो तस्वीर रूही की थी जब वो जिंदा थी। कहते हैं कि आज भी उसे बंगले के पास जब ठंडी हवा चलती है तो उसमें किसी के सिसकने की आवाज आती है।
वो रूही की है जो आज भी अपने प्यार के पुनर्जन्म का इंतजार कर रही है। वो चुड़ैल तो है, पर उसका दिल आज भी एक रूहानी आशिक का है। अकेलापन और अधूरा प्यार जब रूहानी बन जाते हैं तो वो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक हो जाते हैं। ये कहानी प्यार और रूहानी शक्तियों के उस संगम को दिखाती है जहां दर्द कभी खत्म नहीं होता। क्या आप रूही और ईशान के अगले जन्म की कहानी सुनना चाहेंगे? अगर ये कहानी आप लोगों द्वारा पसंद की जाएगी तो इसका अगला भाग देखने के लिए तैयार रहें। कृपया कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।